70 साल इबादत करने का सवाब मिलेगा अगर आप एक दुरूद पढ़ते हैं। और अगर आपके 70 साल के भी गुनाह होंगे तो वो सारे गुनाह अल्लाह ताला आपके बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ऐसे कर देगा जैसे समंदर में झाग के बराबर भी गुनाह क्यों ना हो, इस दुरूद के पढ़ने वाले के वो तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। बहुत छोटा सा दुरूद पाक है। इस दुरूद को हर मुसलमान को याद होना चाहिए और ये दुरूद का जिक्र हदीस में भी मिलता है, लेकिन इस दुरूद को अक्सर लोग नहीं जानते हैं, अक्सर मुसलमान इस दुरूद को नहीं जानते हैं। और ये ऐसा दुरूद है जिसके मुतालिक खुद आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस दुरूद को जो बंदा पढ़ता है तो मुझ पर उसकी शफात वाजिब है। यानी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं उसकी शफात ज़रूर करूँगा जो बंदा इस दुरूद को पढ़ेगा। तो पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उस दुरूद को याद कर लें, लेकिन अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये दुरूद स्क्रीन पर भी मैं लगवा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम से कम एक बार पढ़ तो सकते हैं ना, बहुत छोटा सा दुरूद है, आप इसको एक मरतबा ज़रूर पढ़िए। इसका बहुत ज़्यादा फजीलत है और दुरूद पाक की तो वैसे भी फजीलत है। एक साहबी आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने दिन का कितना हिस्सा ऐसा निकालें आपके ऊपर दुरूद पढ़ने के लिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जितना तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी। तो उन्होंने कहा हम दिन का चौथाई हिस्सा इसलिए सिर्फ निकाल लें कि आपके ऊपर दुरूद पढ़ेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर इससे भी ज़्यादा कर लो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा तो फिर मैं आधा हिस्सा दिन का आप पर दुरूद पढ़ूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतर है, इससे भी ज़्यादा कर लो तो और बेहतर है। उन्होंने कहा फिर तिहाई हिस्सा, फिर कहा कि मैं सारा वक्त आपके ऊपर दुरूद पाक पढ़ूंगा, यानी अपने नमाज रोज़ा से फारिग होने के बाद मैं ज़िक्र और अस्कार में सिर्फ आप पर दुरूद पढ़ूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो दुरूद पढ़ने वाला शख्स होगा उसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा दुआ मांगे उसमें दुरूद ना पढ़े उसकी दुआ मकबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंचती है। लेकिन जब कोई बंदा साथ में दुरूद पढ़ता है तो उसकी दुआ तमाम पर्दों को चीरती हुई बारगाह खुदा में मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जो अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि दुरूद पढ़ते हैं सबसे छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो पढ़ते ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि एक रिवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मफ़हूम है हदीस का कि मुझ पर दुम कटा दुरूद मत भेजा करो। तो साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम कटा दुरूद कौन सा है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो दुरूद जिसमें तुम मुझ पर तो सलामती भेजो लेकिन मेरी आल का जिसमें जिक्र ना हो। तो इसलिए अगर आप सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ रहे हैं ना तो उसमें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ें। ये सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि का लफ्ज़ उसमें ज़रूर पढ़ें ताकि हमें पूरा सवाब भी मिले और पूरी फजीलत जो दुरूद पाक की है वो भी हमें अता हो जाए, वो भी अल्लाह हमें अता कर दे। अब आइए उस दुरूद को एक मरतबा आप ज़रूर पढ़ लीजिए। वो दुरूद जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। अल्लाहुम्मा अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। अल्लाहुम्मा अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। ये छोटी दुरूद है और बहुत बड़ी इसकी फजीलत है, तो इसको आप ज़रूर याद कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने घर में बहनों को याद कराइए, बच्चों को याद कराइए, वाइफ को याद कराइए, वालिदैन को याद कराइए और इस दुरूद के आमिल बन जाइए। जो बंदा इस दुरूद का आमिल बन गया ना, इंशाअल्लाह ताला कल्बी और ज़हनी अल्लाह ताला ऐसा सुकून उसे अता करेगा कि दुनिया में आपको ऐसा सुकून नहीं मिलेगा। तो इस दुरूद को आप लोग ज़रूर याद कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस दुरूद को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी उसका पूरा सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि ऐसे में हम एक ऐसा स्कूल प्लस मदरसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम, हिफ्ज, आलिम का कोर्स और कुरान पढ़ना सीख सके। इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप चाहते हैं कि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे, तो फिर आप जरूर इस मदरसे, इस स्कूल में ताउन करें ताकि क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक स्कूल और मदरसे में लोग पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सवाब अता करता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब के तौर पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी जमीन की जरूरत है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट तैयार कर सकें जो कानूनी तौर पर मजबूत माना जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और बार बार ताउन करते रहें ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सके। ये कोई फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। आप चाहें तो आप आकर खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से यहाँ पर काम होते हैं।
होते हैं, किस तरह से दीनी काम, मिली काम, कौम के काम, समाजी काम होते हैं, खुद आकर आप विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर करें।